हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मेजर सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएलटी मैथमेटिक्स में वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल्स की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की बात होगी, और एक और पॉइंट हम एडिशनली पढ़ लेंगे, क्योंकि जो कि डाइवर्जेंट के ग्रेडियंट के साथ हमारा लक्ष्य चला आता है। यूनिट वेक्टर की बात कर लेंगे हम लोग, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने की बात कर लेंगे हम लोग, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर लेंगे। हो सकता है शायद उस पर क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो जितना सिलेबस में लिखा हो उसको मैं अच्छे से करा देता हूँ। ठीक, तो अभी क्या है कि हम लोगों ने वेक्टर कर लिया है पूरा, और वेक्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसको भी हम लोग करा लेंगे। थोड़ा सा बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंस की और कर्ल की, और बात करनी है हमें वेक्टर डिफरेंशिएशन की। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन करने से पहले हम थोड़ा सा वेक्टर का डिफरेंशिएशन का फीलिंग ले लें, और हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की फीलिंग ले लें। तो देखते सबसे पहले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा है r इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया टी आई प्लस टी स्क्वायर। ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह से है कि ये t टी स्क्वायर फॉर्मेट लिखा हुआ, मतलब x एक्सिस में t है और y एक्सिस में क्या है, टी स्क्वायर। इस तरह से बदलाव हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है। अगर मैं इसको dr बाई डी टी कर दूं, तो ये क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ टी आई d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर जे हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, i प्लस टू टी जे हो गया। ये होगा कि नहीं होगा। अगर हम टाइम यहाँ पे 1 सेकंड रख देते हैं, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, i प्लस टू जी हो जाएगा। i प्लस क्या हो जाएगा, टू जी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी वेक्टर हमने रख दिया, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई वेलोसिटी वेक्टर ये लिख दे रहा हूँ वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो इसका रिजल्टेंट मुझको निकालना होगा, तो अंडर रूट क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी अब बोल पाऊंगा, पहले नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं पहले ये बता पाऊंगा कि मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस में स्पीड से चल रहा है, वाई एक्सिस में इस स्पीड से चल रहा है। मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगा, लेकिन रिजल्टेंट बताने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। फिर मैं अगर वेलोसिटी को भी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं, यहाँ पे तो dv बाई डी टी, इससे मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ पे तो i आ जाएगा, i के यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 2j बचेगा। यानी dv बाई डी टी इक्वल्स टू 2j, यानी a वेक्टर जो मेरा आ रहा है वो 2j आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि मेरा जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन लग रहा है वो सिर्फ मेरा क्या लग रहा है, y एक्सिस में लग रहा है। x एक्सिस में मेरा कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं यहाँ पे। बात समझे फ्रेंड्स। तो ये क्या है कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, वेक्टर किस तरह से डिपेंडेंट है ना। तो ये हमारा ऐसे हो गया। फिर उसके बाद आती है, बात करते हैं आकर के, तो ये तो वेक्टर के बारे में बात होगी। तो और ये नॉर्मल वेक्टर का सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। यानी अगर मेरे पास कोई भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, मैं कह दूं किसी पार्टिकल की पोजीशन कैसे बदल रही है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में, यहां पे मैं लिख लूं एक्स टी, वाई टी और जेड टी। ठीक, तो ये आर हो गया। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टी आई, वाई टी जे और यहाँ पे जेड टी के। मतलब ये क्या है, टी का फंक्शन है, ये भी क्या है, टी का फंक्शन है, ये भी क्या है, टी का फंक्शन है। और मैं इसका अगर रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा, तो क्या करूंगा, एक्स टी स्क्वायर, वाई टी स्क्वायर और यहाँ पे जेड टी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बात समझे। इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ डी आर बाई डी टी, तो यानी मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो इसे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। ठीक, और अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो अंडर रूट, तो क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। फिर अगर मैं dv बाई डी टी को डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे ax आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। मैं किसी समय पे इसका रिजल्टेंट बताना चाहूंगा, तो अंडर रूट क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की, उसको समझते हैं, उसका फीलिंग लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, मान लीजिए मेरा पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा था,
और मैं यहाँ से मैं ही हूँ, यहाँ से चल करके यहाँ जा सकता हूँ, सिर्फ एक ही एक्सिस में मैं चल के जा रहा हूँ, मेरे पास एक ही रास्ता है चलने का और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे बदलाव अगर बात करूँ तो वेलोसिटी का dv/dt ऐसे करके लिख लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि x एक्सिस में बढ़ते हुए मेरी वेलोसिटी का बदलाव क्या है, x एक्सिस में बढ़ते हुए मेरी वेलोसिटी का बदलाव क्या है, तो मैं dv/dx ही तो लिखूंगा, dv/dx ही तो लिखूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए और थोड़ा डीपली समझते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हीटर लगा होता है, एक क्या लगा था, हीटर लगा था, हीटर, ये हीटर है फॉर एग्जांपल, ये हीटर लगा, तो इस एक्सिस में बदलते हुए यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा θ1, यहाँ पे टेम्परेचर θ2, यहाँ पे टेम्परेचर θ3, यहाँ पे θ4 ऐसे करके θ3 ऐसे करके ये होगा टेम्परेचर। फिर इस तरह से अगर मैं y एक्सिस में इधर चलाऊं तो मेरा टेम्परेचर ऐसे करके θ1 θ2 ऐसे करके ये y के रिस्पेक्ट में होगा, है ना, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में। और इसी तरह से z, यहाँ पे θ1z, यहाँ पे θ2z, यहाँ पे θ3z ऐसे करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास कि सिंपल सी बात ये है कि अगर हम टेम्परेचर में बदलाव चाहते हैं, x एक्सिस में पता करना चाहते हैं, तो डेल θ/डेल z निकालना पड़ेगा, सॉरी डेल θ/डेल x निकालना पड़ेगा। और अगर हम y एक्सिस में चाहते हैं डेल θ/डेल y, और अगर z एक्सिस में चाहते हैं डेल θ/डेल z पता करना, ठीक है। यानी अगर मैं बात करना चाहता हूं कि बदलाव मुझे हर एक्सिस में पता करना है, तो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना है, एक ही डायरेक्शन में बदलाव, सिर्फ एक ही उसमें बदलाव करना है, तो उसमें मुझे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल फील्ड में अगर बदलाव को पता करना है एक साथ, तो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन बदलाव करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात करूंगा, ठीक। अब देखो, अब आगे और समझते हैं इस बात को कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जब मैं x एक्सिस में यहां पे हूं, मेरा 0 है, मेरी वैल्यू x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे भी 0 है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में एक नंबर मैं एसोसिएट कर दे रहा हूं अपने आप से, वो भी 0, वो भी मैं 0 एसोसिएट कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं x एक्सिस पे सिर्फ मैंने 1 चला, y एक्सिस पे मैंने कुछ नहीं चला, तब मैं एक नंबर एसोसिएट कर दे रहा हूं अपने पास से 1, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं x एक्सिस में, ठीक है, यहां पे मैंने एसोसिएट कर दिया 1, या इस जगह पर मुझे एसोसिएट करना चाहिए था, आई एम सॉरी, इस जगह मैंने एसोसिएट कर दिया 1, ठीक। फिर अगर मैंने बोला कि मैंने x एक्सिस में 1 चला, y एक्सिस में भी चला और इस पोजीशन पहुंचा, तब मैंने इस जगह पे एक नंबर एसोसिएट कर दिया है 2, ठीक। फिर मैंने इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 चल गया हूं, तो मैंने एक नंबर यहाँ पे मैं 2 चल गया हूं, तब मैंने यहाँ पे एक नंबर एसोसिएट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने आकर के 3, ठीक, ये हो गया। तो आप ये कुछ समझ पा रहे ना, ये मैं कैसे एसोसिएट कर दे रहा हूं। अगर मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल दिया है -1, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं इस जगह पहुंचूंगा, लेकिन इस जगह पे मैंने एक खाली ऐसे लेबल लगा दिया, एक नंबर एसोसिएट कर दिया है, वो 0। आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे ये नंबर एसोसिएट कर पा रहा हूं। देखिए, जब मेरी पोजीशन 0,0 है तब मैं 0 एसोसिएट कर रहा हूं, जब मेरी पोजीशन 1,0 है तब मैं 1 एसोसिएट कर रहा हूं, जब मेरी पोजीशन 1,1 है तब मैं 2 एसोसिएट कर रहा हूं, जब मेरी पोजीशन 1,2 है तब मैं 3 एसोसिएट कर रहा हूं, जब मेरी पोजीशन -1,1 है तब मैं 0 एसोसिएट कर रहा हूं। यानी मैं कर क्या रहा हूं, मैं इन दोनों का एडिशन ही तो कर रहा हूं, x + y ही तो कर रहा हूं। तो यानी यहाँ पे ये जो 5 = x + y मैंने लिख दिया ना, ये मैंने पता क्या लिखा, ये मैंने एक स्केलर फील्ड लिख दी, ये क्या लिख दी, एक स्केलर फील्ड लिख दी, जो कि x और y पे डिपेंडेंट है। यानी इसको मैं फाई को x, y का फंक्शन बोल दूंगा। अब ये स्केलर फील्ड क्या क्या हो सकती है, ये स्केलर फील्ड वेलोसिटी हो सकती है अपनी, ये स्केलर फील्ड अपनी क्या हो सकती है, ये स्केलर फील्ड अपना क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ये स्केलर फील्ड अपना क्या हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। तो कई चीजें स्केलर फील्ड हो सकती है अपनी, ठीक। तो ये तो हो गई स्केलर फील्ड की बात, लेकिन अभी इनका भी इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हीं स्केलर फील्ड पे ही पार्शियल डेरिवेटिव लगता है,
इन्हीं स्केलर फील्ड पे ही पार्शियल डेरिवेटिव लगता है। कैसे? अगर मुझे चाहिए मैं एक्स एक्सिस में, अगर मेरा ये एक्स वाई दोनों पे डिपेंडेंट फंक्शन है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 फाइव एक्स में हुआ बदलाव कॉमा वाई माइनस 5x वाई अपॉन डेल्टा एक्स, किसी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट होगा एक्स वाई उस पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं y में बदलाव चाहता हूं तो लिमिट डेल्टा y गोज टू 0 5x वाई प्लस डेल्टा y माइनस 5x वाई, और ये क्या हो जाए, डेल्टा y हो जाए, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x लिखा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y लिखा हुआ, ठीक। अब मुझे ऐसा करना है कि इस बदलाव को मैं एक वेक्टर फॉर्मेट में बदल दूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल फाइव बाई डेल एक्स आई डेल फाइव बाई डेल जेड जी, ठीक है, ऐसा तो लिख सकता हूं मैं, ठीक। तो ये बेसिक जानकारी होगी किसके बारे में, वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, स्केलर फील्ड के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं, सीधे सीधे चले आते हैं ग्रेडियंट पे, सीधे सीधे कहां चले जाते हैं, ग्रेडियंट पे, ठीक है। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड फंक्शन, क्या बोल रहा हूं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड फंक्शन, ठीक। ग्रेडियंट ऑफ अ क्या बेटा, स्केलर, सॉरी फ्रेंड्स, स्केलर फील्ड फंक्शन f जो कि x, y, z है, उसको क्या लिखते हैं, डेल्टा इंटू एफ, डेल्टा डॉट एफ। अब यहां पे क्या है, ये डेल ऑपरेटर, ये डेल्टा या डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई जी प्लस डेल बाई डेल जेड के, यानी ये लेके टहल रहा है, ये एक तरीके से फंक्शन बोला जा सकता है, ऑपरेटर है, ये लेके टहल रहा है, एक्स एक्सिस में बदलने वाले होने वाले बदलाव, वाई एक्सिस में होने वाले बदलाव और जेड एक्सिस में होने वाले बदलाव को लेकर एक साथ टहल रहा है। और एफ जो है यहाँ पे, एफ क्या है, एफ डिपेंडेंट है किस पे, एक्स वाई जेड पे, यानी एफ एक स्केलर फील्ड फंक्शन है, ठीक। तो एज एन एग्जांपल मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो है मेरा, वो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई ऐसे है, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि इसका ग्रेडियंट निकाल लूं, मैं इसका क्या निकाल लूं, ग्रेडियंट निकाल लूं, तो मैंने डेल ऑफ एफ कर दिया, यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई डेल बाई डेल वाई ऑफ जी डेल बाई डेल जेड ऑफ जी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई हो गया। अब इस पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, जैसे मैंने इस पे अप्लाई किया डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे है ही नहीं एक्स, तो जैसे ये वाला इसके पास जाएगा, इसको तो डेरिवेट कर सकता है, इसको डेरिवेट नहीं कर सकता है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं उसको रहेगा, और आई कैप रहेगा। फिर y वाला जैसे पहुंचा तो डेल बाई डेल वाई इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, ये ऑपरेट ये लगाने, तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन भी तो एक फंक्शन की तरह ऑपरेशन है, वो भी तो लगने जाता है ना, उसके लिए जरूरत वाली चीज मिली तो उसको डिफरेंशिएट कर देता, नहीं मिली तो डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इसके पास लगने जाएगा, तो यानी इस y को कर देगा पार्शियल डेरिवेट, तो यानी यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको कर देगा ये जेड स्क्वायर जी बचा, ठीक। फिर उसके बाद डेल बाई डेल जेड करेंगे, तो फिर उसके बाद ये इसको ऑफ करेगा, क्योंकि इसका तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे तो उसके लिए z दिख ही नहीं रहा, तो इसको करेगा नहीं, उसका डिफरेंशिएशन कर देगा 0 डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर वाई, और के लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x वाई आई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जी, और यहाँ पे कितना बचेगा 2z वाई के बचेगा, ठीक। ये हो गया, बात क्लियर। तो दैट इज द, ये क्या बन गया आपके पास, डाइवर्जेंस आ गया, सॉरी ग्रेडियंट आ गया, ठीक। क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब देखिए हमने पाया कि डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई जे डेल बाई डेल जेड के, ये लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है, फायदा क्या है। अगर मैं थीटा लगा देता हूं तो टेम्परेचर चेंज की बात कर लेता हूं, अगर मैं v लिख देता हूं तो पोटेंशियल चेंज की बात कर लेता हूं, अगर फिर से मैं v लिख देता हूं तो वेलोसिटी चेंज की बात कर लेता हूं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो छोटे छोटे एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स, कि अगर मेरा हीटर लगा हुआ था, तो हीटर ऐसे ऐसे चमक रहा था, ऐसे ऐसे चमक रहा था,
तो हम इस तरफ x एक्सिस में जा सकते हैं, इस तरफ y एक्सिस में जा सकते हैं, इस तरफ z एक्सिस में। ये चारों दिशाओं में तो हमारा मतलब हर तरफ 3 डायमेंशन में पूरी तरह से हमारा क्या हो रहा होगा, अपना टेम्परेचर का चेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर का चेंज सबसे अच्छा तब पता चलेगा जब हम बिल्कुल नॉर्मली चलें। नॉर्मली मतलब कितने डिग्री के एंगल पे चले, 90 डिग्री पे चले, 90 डिग्री पे चले जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे टेम्परेचर चेंज पता करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। वो सरफेस कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो वहां पे इक्वल टेम्परेचर सरफेस होगा। जैसे फिजिक्स में बात करें इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, वैसे ये क्या होगा, इक्वल टेम्परेचर सरफेस होगा। और ये ऑलवेज कैसा रहता है, नॉर्मली रहता है। तो यानी कि अगर किसी वेक्टर किसी सरफेस का हमें नॉर्मल वेक्टर पता करना है तो हमें कुछ नहीं पता करना है, हमें सिर्फ उस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। ग्रेडियंट मतलब कैसे कि आपके पास कोई स्केलर फील्ड हो, है ना, क्या हो, आपके पास कोई स्केलर फील्ड हो और उस पे आप डेल्टा ऑपरेटर आप अप्लाई कर दी। यानी ये क्या है, ये नॉर्मली चेंज पता करता है। ये कैसे पता करता है, नॉर्मली चेंज पता करता है। तो यानी इस तरह से एक नया वेक्टर जनरेट होगा, ए वेक्टर। इस तरह से एक नया वेक्टर जनरेट होगा, ए वेक्टर। वो कैसा वेक्टर होगा, वो कैसा वेक्टर होगा, वो आपका नॉर्मल वेक्टर होगा। लेकिन एफ यहां पे स्केलर फील्ड होने के साथ साथ एक सरफेस होगा, एक क्या होगा, सरफेस होगा। स्केलर फील्ड में देखो क्या है, स्केलर फील्ड में सिर्फ फाई x, y इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। ये लेकिन ये x प्लस वाई क्या है, ये x प्लस वाई क्या है, इस समय ये एक रिलेशन है। लेकिन इस समय x प्लस वाई पूरा इस सरफेस पे क्या होगा, फिक्स होगा। यानी इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर 5 के बराबर मान रहे हो, तो जिस समय ये हर जगह पे क्या हो 5 के बराबर, तो उस समय ये क्या बन गया, एक सरफेस बन गया। अदरवाइज वो क्या है, एक स्केलर फील्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये बात समझ में आ गई हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने ग्रेडियंट पढ़ा और क्या पढ़ा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या पढ़ा हमने, सॉरी नॉर्मल वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो पढ़ लिया हमने, ठीक। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालता हूं, किसी कोई क्या हो, फॉर सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी दिस। और सरफेस आपका कैसा है, सरफेस आपका कैसा होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू 5x, y, z माइनस ए टाइप का होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, ठीक, डेल्टा इंटू एफ हो जाएगा आपके पास। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एफ हो गया। अब ये वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ही आएगा। और अगर मुझे यूनिट नॉर्मल निकालना होगा, और अगर मुझे यूनिट नॉर्मल निकालना होगा, दैट विल वेक्टर अपॉन दिस। और अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर चाहिए, और किसका नॉर्मल वेक्टर, फील्ड का, किसी फील्ड का चाहिए, ठीक है। तो किसी फील्ड का चाहिए, तो फील्ड मान लीजिए एफ थी, ठीक। तो वो भी डेल्टा इंटू एफ डॉट ए कैप, क्या हो जाएगा, डॉट बी कैप। सॉरी बी कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, ठीक। तो इन सब चीजों को एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तब बातें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ वेयर एफ इज गिवन दिस एट द पॉइंट 1, -1 and 2। इस पे चाहिए मुझको ग्रेडियंट निकालना है। तो अभी ये क्या है, सिर्फ स्केलर फील्ड है, सिर्फ क्या है, स्केलर फील्ड है, ये सरफेस नहीं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये एक सरफेस नहीं, ये सिर्फ एक स्केलर फील्ड है। अब मुझे इसको ग्रेडियंट निकालना है, तो मुझे डेल ऑपरेटर इस पे एफ पे अप्लाई कर देना है, डेल ऑपरेटर मुझे एफ पे अप्लाई कर देना है। तो मैंने डेल ऑपरेटर एफ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड की, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स जेड स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर आई हो गया। फिर क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा जी। फिर क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर
डॉट के हो जाएगा। अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये मेरे पास 2x प्लस इसका तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा z स्क्वायर आई कैप बचेगा। फिर यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूं तो माइनस का 2y और बाकी सबका 0 हो जाएगा, j कैप हो गया। फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2xz हो जाएगा। और मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, मुझे 1 -1 और 2 पे चाहिए, मुझे 1 -1 और 2 पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो 2 × 1 क्या बचेगा 2 × 1 बचा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, और z की वैल्यू 2 का स्क्वायर आई कैप हो गया। फिर 2 ये -1 j बचा, फिर क्या बचेगा 2 × 1 × 2 k बचेगा। अब यहाँ पे 2 और 4 कितना है 6 आई कैप हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचेगा प्लस कितना बचेगा हमारे पास आकर के यहाँ पे 2j कैप, फिर कितना बचेगा 4k। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल के आ गया ग्रेडियंट ऑफ f, यानी ग्रेडियंट ऑफ f निकल करके आ गया। ठीक, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखिए, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस। अब मैंने बताया था स्केलर क्या हो सकता है, स्केलर फंक्शन जो होता है, स्केलर फील्ड जो होती है वो एक फिक्स रिलेशन है, लेकिन उस फिक्स रिलेशन को किसी वैल्यू को इक्विवेलेंट कर देना, तो मतलब एक फिक्स सरफेस आपने बना दिया। उस फिक्स सरफेस पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस फिक्स सरफेस पे अगर हम बात करें तो ये हमने फिक्स कर लिया, यानी एक ऐसा सरफेस होगा, इस पे हमें बदलाव पता करना है, इस जगह पे बदलाव कैसे हो रहा होगा, उस बदलाव के बारे में पता करना। वो ऑलवेज कैसा रहेगा, ऐसे नॉर्मली पता हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। यानी कि अगर हम इस फील्ड का, इसको f लिख लेते हैं, ये x² y प्लस 2xz माइनस 4, अगर हम ये यूनिट नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर हम इस पे क्या लगा देते हैं डेल्टा इंटू एफ लगा देते हैं, ठीक है, डेल ऑपरेटर लगा देते हैं। डेल ऑपरेटर क्या है, यानी कि हम इसका ग्रेडियंट निकालने चले जा रहे हैं। ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ग्रेडियंट निकालने से हमें जो भी बदलाव पता चलेगा वो ऑलवेज कहां बनेगा, पता चलेगा नॉर्मल डायरेक्शन में पता चलेगा, ठीक। तो हमने इस पे बदलाव निकाला, तो पता चला हमारे पास कि हमें डेल बाई डेल एक्स आई, डेल वाई बाई डेल जे, डेल बाई डेल जेड के, इसको हमने x² y 2xz माइनस 4 लिख दिया। अब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना चाहते हैं, इसको उठा करके x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेट, तो बचेगा 2xy प्लस 2z, इतना बचेगा आई कैप। फिर क्या बचेगा y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो x² बचेगा, फिर बाकी सब जीरो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका होगा, बाकी यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे y नहीं, इस वजह से 0 हो जाएगा जी। फिर मैं z के रिस्पेक्ट में कर दूंगा तो जानना यहाँ z है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2x बचेगा और ये k बचेगा। किस पॉइंट पे चाहिए, 2 -2 और 3 पे चाहिए, तो x की वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 to the -4 हो जाएगा, -4 और दैट विल बी -8 और 2 और 3 6 i हो गया। फिर x² जी, यानी ये 4j बचेगा, फिर ये क्या बचेगा 4k बचेगा, ठीक है। तो यानी कितना बचेगा -2i प्लस 4j प्लस 4k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2 4 और ये क्या आ गया 4 आ गया। यानी कि x एक्सिस में ये जिस चीज फील्ड को पता बता रहा होगा, x एक्सिस में हम बदलाव करने पे बदलाव, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, अगर मैं पोटेंशियल तो कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो -del(v/del x पता चलता है। x एक्सिस सॉरी क्या घटती हुई -del(v/del x क्या बताता है, घटती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, किस एक्सिस में, x एक्सिस में। अगर मैं ऐसे ये बात करूं -del(v/del y की बात करता हूं तो घटती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कौन सी, y एक्सिस डायरेक्शन में। तो यहां पे भी अगर मैंने मान लीजिए ये फंक्शन मेरा पोटेंशियल फंक्शन होता तो ये सब क्या होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चली आ रही होती मेरे पास, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाती, यानी कि ये क्या है, ये आया क्या है del(v/del x, कंपेयर करता हूं मैं del(v/del x), तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी x एक्सिस में क्या आई होती +q2, बढ़ती हुई बता रहा था, x एक्सिस में जाओगे तो बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ। और अगर मैं y एक्सिस में चला जाता तो ये तो 4 आया del(v/del), तो -4 हो जाता है, यहाँ पे हम रखने -4, यानी कह रहा है y एक्सिस में जाओगे तो 4 यूनिट घट जाएगी। आप बात समझ रहे हो, क्लियर है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, ऐसा उसने बताया है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर और ग्रेडियंट हम लोग निकाल सकते हैं, और ग्रेडियंट का फील हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंस की, ठीक है। तो f इज अ वेक्टर,
एफ एक वेक्टर है, कैसे है, ऐसे होगा, मान लीजिए एफ एक्स आई, या ऐसे बोल दूं एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे वी एक वेक्टर है मान लो फॉर एग्जांपल, एफ एक्स ये आई हो गया, जी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जे हो जाएगा, और यहाँ पे एच एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के हो गया। ये ऐसे हो गया, हमारे पास एक वेक्टर दे दिया गया। अब मैं इस वेक्टर को क्या करना चाहता हूं कि मैं इस पे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल्टा के साथ कर देता हूँ, तो ये मेरा डाइवर्जेंस ऑफ वी क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस ऑफ वी कहलाता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल वाई बाई डेल जेड की, सॉरी ये डेल बाई डेल जेड के हो गया। इसको मैं एफ आई प्लस जी जे और एच के साथ डॉट प्रोडक्ट कर डालूंगा। तो इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल जी बाई डेल वाई प्लस डेल एच बाई डेल जेड, है ना, ये बचेगा। तो ये कैसी वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक, और अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कर्ल, देख लेते हैं कर्ल क्या होता है। ठीक, तो कर्ल ऑफ एफ अगर देखते हैं हम लोग, ठीक, तो ये आई, ये जे, ये के, ये डेल बाई डेल एक्स, ये डेल बाई डेल वाई, ये डेल बाई डेल डेल, एफ जी और एच हो जाएगा। बस आप अगर ये, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, डेल ऑपरेटर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर पता है हमारा क्या होता है, बदलाव पता करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब बदलाव के साथ रोटेशन पता करने के लिए। भाई देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कोई डेल ऑपरेटर अगर बदलाव है उसका एफ के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई वेक्टर ए इधर जा रहा है, कोई वेक्टर बी इधर जा रहा है, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इधर किधर आएगा, ऊपर आएगा, इस तरफ आएगा, यानी इस तरफ ए क्रॉस बी आ रहा है। ठीक है, इस तरफ ए क्रॉस बी, ऐसे इस तरफ रोटेशन करने पर, और नीचे करने पे बी से ए की तरफ रोटेट करने पे नीचे आ रहा होगा, बी क्रॉस ए आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ल हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, और हमारा ग्रेडियंट हो गया। ठीक, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब हम लोग इनके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को पूरी तरह से वाइंड अप कर देंगे, वेक्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 3D की बात करेंगे, 3D को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।